लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां लोकसभा के कुरुक्षेत्र में अपना दमखम दिखाने में जुट गई हैं। पार्टियों की तरफ से जनता का वोट पाने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के बाहर चुनाव से संबंधित एक संग्राम देखने को मिला। ये संग्राम मचा है ईवीएम को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के बाहर ईवीएम के खिलाफ कानूनी दांवपेच की खासी समझ रखने वालों ने जमकर प्रदर्शन किया, जिनको राजनीतिक पार्टी का भी साथ मिला। दरअसल ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकीलों ने जमकर प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल हुई। महीनों से ईवीएम के खिलाफ वकील महमूद पर्चा ने मोर्चा खोला हुआ है। इसी के तहत सोमवार को वकील महमूद पर्चा ने ईवीएम मुक्त भारत अभियान के तहत सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और उदित राज भी शामिल हुए। ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस के दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। माननीय चुनाव आयोग पूरे तरीके से आज इस तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह से वे एक सरकार के एक डिपार्टमेंट हो। निष्पक्षता उनकी खासियत होना चाहिए, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आपने विपक्ष के लोगों को हमेशा नोटिस दिया कुछ बोलने में, आपत्तिजनक भाषण देने में, लेकिन आपने प्रधानमंत्री जी बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, उसका कोई उत्तर नहीं देते। हम आज इस बात के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि आपके सामने पिटीशन है, उस पिटीशन में इस बात को तय कर दीजिए कि निष्पक्षता से माननीय चुनाव आयोग काम करे। ईवीएम पर शेर शायरी करने के बजाय वे पूरे ईमानदारी के साथ निष्पक्षता से चुनाव की तैयारी कराएं। विपक्ष के नेताओं से वे चर्चा करें और हमारे जो प्रश्न हैं उनका उत्तर हमें दें। सैकड़ों एडवोकेट्स और सिविल सोसाइटी के लोग आज सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और चुनाव आयोग जो 10 महीने से 28 पार्टियों के अलायंस से इंडिया गठबंधन से मिलने को तैयार नहीं है, उसका समाधान करे। ईवीएम, राजा की जान ईवीएम में है, ये राहुल गांधी जी ने कहा। और दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि 400 पार, तो 400 पार आप पा ही रहे हैं। मोदी जी बड़े पॉपुलर हैं, डंका बज रहा है पूरे देश में, तो डर किस बात का? ईवीएम से चुनाव क्यों करा रहे हैं? हमारी मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ पड़ी याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई हुई थी। इस याचिका में ईवीएम के कार्यप्रणाली में अनियमितताएं होने पर आरोप लगाए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि हर तरीके से सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एक दूसरी याचिका भी खारिज कर चुकी है, जिसमें ये दावा किया गया था कि 2016 से 19 के दौरान चुनाव आयोग की कस्टडी से गायब हो चुके 19 लाख ईवीएम का अगर अगले लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल होता है तो उसके रिजल्ट में हेर फेर हो सकता है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ईवीएम से चुनाव कराने को पूरी तरह से सेफ बता चुके हैं। इसके लिए वो अपने शाराना अंदाज में जवाब भी दे चुके हैं। मतलब साफ है कि चुनाव आयोग ने तो साफ कर दिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव ईवीएम से ही होंगे। बहरहाल अब इन वकीलों के प्रदर्शन का कहां और क्या असर पड़ेगा, ये देखना बेहद अहम होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।